91.1 FM के ये वही खूबसूरत से स्टूडियोज हैं और एक बार फिर यूवी दी खब्बी सीट पे is none other than रश्मीत कौर। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਵਿਡੋ ਆਲ। आज रश्मीत अलग लेवल पे पहुंची हुई है। Yeah, करिए शुरू रश्मीत। yeah, इन्हों पे एडिट च रखांगे। ਚੱਲ ਆਓ। ਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਚਾਹੀਏ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। वाओ, ये हमारा थीम बन सकता है वैसे शो का। Let's go. Time for Hairy Dunia and Kora. कोरा, चलो पहले कोरा तो शुरू कर दे रश्मीत। हाँ जी। वेरी सीरियस नोट, द न्यू Serious note. वेरी सीरियस नोट। The album. It's a full-fledged album. It's my debut album, UV. For the first time, I've worked on. This is the biggest project of my life. इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। एंड कोरा ना किथों आया? Kora जी, Aura of a Kaur. Kaur means princess, the lioness. You know that. Of course. Sing जिਵੇਂ ਹੁੰਦਾ lion. ते Aura of a Kaur is Kora. पर एक और ने बहुत लोगों ने पार्टनर भी किया था, कोलैबोरेट भी किया था। जी। How was it approaching, let's say, an Ikka Baji, and if I may reveal so, Wazir and everyone? It's beautiful, and more than that, I would say कि मेरे को 3 साल लगे हैं इस पूरी एल्बम को to put it together, because it's not easy for like to deal with so many people, क्योंकि सारे आर्टिस्ट आपको पता है अलग अलग तरीके के होते हैं, and taking so many follow-ups and then waiting for their verse and then waiting to see कि कैसा verse है, कितना जा रहा है, कौन से गाने के साथ है। तो बहुत मजा आया। 13 इसमें आर्टिस्ट हैं जो फीचरिंग आर्टिस्ट हैं, 12 गाने हैं, 10 प्रोड्यूसर्स हैं, 5 mix engineers, and it's mastered in UK by Whitfield. So in total you can say 30 to 33 artists. यार ये EP album होती है? It's a full album. ये फिल्म होती है? ये जी देखो, फिल्म है? ये ट्रेलर है। ये ट्रेलर है? ये ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर जो है फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि पहले कोरा से शुरुआत करें, which is the biggest. तो ये रश्मीत नु दसो कि यार खतरे का खिलाड़ी की नहीं है, ये सेट से बाहर आ चुकी हो आप। Oh my God. लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खतरे अभी भी इसमें मोल लूं। तो हमने जो पहला गाना है उसका नाम है हायरी दुनिया। प्लीज 2 लाइनें सुना दो यार। हायरी दुनिया, द फर्स्ट ट्रैक फ्रॉम कोरा। हायरी दुनिया जालिम है यो काका करती जाए, हायरी दुनिया, हायरी दुनिया, अरे हायरी दुनिया जालिम है यो काका करती जाए, हायरी दुनिया, हायरी दुनिया, कितना संभाला दिल को फिर भी ना आया बस में, जा फंस बैठा चंगुल में, हायरी दुनिया, एक पल को मारे ताने, दूजे पल डाले दाने, इस लालच के जंगल में, हायरी दुनिया, हायरी दुनिया, गिरगिट सी ओ काका रंग दिखाए, हायरी दुनिया, हायरी दुनिया, अरे हायरी दुनिया दिल के टुकड़े नोच नोच के खाए, हायरी दुनिया, दुनिया। यो दस वो सब। तो ये हमारा गाना हायरी दुनिया, जिसमें इक्का भाई का आवाज है। जीवन देता सबको मौका सही गलत का, अपनी खुद की मदद का जीवन एक सबक। हाँ, मोह माया देख भटकना, वासना पे झपटना, हो जा थोड़ा खबरदार, आखिरत में होगी तुझसे पूछताछ, आईना दिखाएगा तू कितना साफ कितने पाप, जन्नत या जहन्नुम किसके हकदार, किसके यार तोल के मिलेगा जब हिसाब लेगा सबका बाप ईश्वर।
करो। सीख चुके हो आप? बिल्कुल, थोड़ी काफी ज्यादा। थोड़ी काफी ज्यादा। तो थोड़े टाइम में आ जाएगा, लेकिन आई थिंक आई डेफिनेटली बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन बिफोर खतरों एंड नाउ, बिकॉज it was a game of discipline first of all, and then strength, and then mind game. क्योंकि अगर आप यूवी में 22वें फ्लोर से एक स्लैक लाइन रोप पे चल रही हूँ बैलेंस बना के, जो मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं. सो फर्स्ट आई हैव टू बी फोकस्ड इनफ टू बी एबल टू डू इट, राइट, फोकस्ड इनफ इन माय ब्रेन कि हाँ हो जाएगा. तो अब अगर फेलिंग का डर रहेगा, फेलिंग का डर तो हर जगह ही होता है, क्योंकि कुछ भी आपने नया नहीं किया है. ऐसी ये एल्बम भी पहली बार मैं निकाल रही हूँ जिसमें इतने सारे आर्टिस्ट हैं और इतना सारा फ्लेवर है, इतना सारा वैरायटी है. सो फेलिंग का डर तो आई डोंट नो, आर्टिस्ट की लाइफ ही ऐसी है दैट इट्स ऑल लाइक एवरी डे इट्स अ डर. क्या होगा? 100% दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इट, द अनसर्टेनिटी ऑफ इट, एंड कि जिंदगी में कुछ तो अलग करना है. तो मैं अलग करना नहीं छोड़ सकती, मुझे लगता है ये मेरी एक दिक्कत है. मैं सीधा कैमरा पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने पीछे नहीं पूछा था. क्या आपने इस पूरे एल्बम में कोई बुल्ले शाह का गाना भी गाया? प्लीज से यस. दैट मतलब मैं जब भी रश्मीत कौर का नाम मेरे माइंड में आता है, आई थिंक यू आर द ओनली आर्टिस्ट हु टॉक्स अबाउट बुल्ले शाह ऑन कैमरा, हुज heard a lot of Bulle Shah. I've see, that's a different side of me, but this side of me is completely different. UV still keeping my element intact, the folkiness, and Rashmeet Kaur अंग उसमें है, folk उसमें definitely है. जैसे जो हमारा वाजिर के साथ गाना है, that is उड़ जाना, that's a proper folk गाना, which is poetry as well. वो सुना सकते हो? This is a beautiful song. It's by Dhruv Yogi only. Composed by me but written by him. The thought of it is what is like insane. तो ये गाना है, इसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ. खंबा वाले आना लावी ना यारे, परिंदियां ने उड़ जाना, ओदी लम्मी है बहुत उड़ारे, परिंदियां ने उड़ जाना, खंबा वाले आना लावी ना यारे, परिंदियां ने उड़ जाना. I understand the meaning, but please दा मतलब समझाओ और खूबसूरत लगूगा. See, first I would like to ask you कि what do you understand by the meaning of it? खंबे आर जो मूव नहीं होते, स्टेशनरी होते हैं. My how I decode this is कि उन्हें नाल यारी ना लायो, खंब इज पर, खंबा वाले ना लाई ना यारी. अच्छा, सॉरी, परिंदे है ना. हाँ, उन्होंने उड़ जाना, ऑफ कोर्स. हाँ, कि वो उड़ के चले जाएंगे, they'll not be with you forever kind of a thing. या जो उड़ते हैं ना बहुत, उनके साथ यारी मत लगाओ. बट द वे आई परसीव इट इज वेरी डिफरेंट, कि आर्टिस्ट के साथ यारी मत लगाओ. वैसे कहते हैं आर्टिस्ट को डेट करना सबसे मुश्किल होता है ना. आर्टिस्ट के साथ यारी मत लगाओ, क्योंकि आर्टिस्ट जो है उसको अपना नहीं पता. ये आप अपना बता रहे हो रश्मि? ये मैं सारे आर्टिस्ट कम्युनिटी की तरफ से ये आप अपना बता रहे हो रश्मि? ये मैं सारे आर्टिस्ट की कम्युनिटी की तरफ से बताऊंगी. अपना बता रहे हो? चाहे आप उठा के देख लो, इतिहास गवाह है. ये आप अपना बता रहे हो रश्मि? हैं, आपका भी बता रही हूँ. बार बार एक ही सवाल पूछने से हमारा जवाब नहीं बदल जाएगा. अरे जवाब तो दो. आर्टिस्ट, सारे आर्टिस्ट क्यों नहीं लगानी चाहिए? जितने मेरी एल्बम, नॉट फॉल फॉर एन आर्टिस्ट बिकॉज परिंदियां ने उड़ जाना. सारे परिंदे होंगे. See, artist is the life, again I said, that's also the beauty of it, that they are so complex. You know, they are sorted as well as complex. How are they sorted? Like I'm sorted, I know the vision. The work I know. I know the vision, but I don't know if I'll be able to share my vision with somebody else, or if that other person हमें गोरे काले नाल, पर भुल के भी प्यार ना करियो नस्ल कबूतर वाले नाल. Mic drop. Bro. Fantastic. ये ध्रुव ने लिखा है, बट बहुत ही खूबसूरत लिखा है. और वाजिर का पार्ट भी बहुत खूबसूरत है. तो सारा तो मैं नहीं सुना सकती, पर आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द ट्रैक्स दैट वी क्रिएटेड, बिकॉज ऑल द ट्रैक्स आर स्टैंड अलोन भी अगर आप उनको देखोगे ना, एज सिंगल्स आल्सो दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड कंप्लीट. Are you shooting all the videos? I have shot 4 videos already. Wow.
And the fifth one is in the making. I want to like, because there are 2 female tracks. Oh, sure. Yes, they are female oriented. There are female rappers in it, and one there's a female solid Punjabi artist in it. तो काफी कुछ है पिछला मामला. चलो कोरा नु एक सेकंड ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਆ. क्यों भाई? एक सेकंड अगली गल करते हैं. हाँ जी, okay. I'm going to talk about खतरों के खिलाड़ी. Let's go. That's all okay, KK. So how was खतरों के खिलाड़ी the experience? Insane. I think my life has been changed after that. क्योंकि बहुत कुछ गा लिया है. आग च चल गए थे, पानी च भी डूब गए थे. सकता है. मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल विद, आई एम नॉट अ स्विमर. एक तो मुझे लगता है कि इंडिया में जो बहुत ज्यादा बच्चों को सिखाते नहीं है कुछ बचपन में, स्विमिंग तो डाल ही देनी चाहिए कोर्स में. क्यों? क्योंकि मतलब सी आई हैव हर्ड पीपल इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन आई गो अब्रॉड, व्हेन आई ट्रैवल द वर्ल्ड, people everywhere they are so comfortable with water, they are doing handstand in an ocean, sea water में मैं मुंह ताक रही हूँ. तो बस इन्ना की ले रहा. हाँ कि यहाँ तक ही जाना है बस, जहाँ तक बीच जहाँ तक लगे. You will never see Indians going, you know, आप गोवा में भी चले जाओ, वापस भाग के आ जाते हैं. हाँ बस इतने ही रहते हैं वो, जहाँ तक उनको comfort. You've seen it, right? So I do it also. So that's what I'm saying. Like people should be, ये उनके जैसे होता है ना कि एक ट्रिग्नोमेट्री डाला है, वैसे स्विमिंग डाल देना चाहिए. तो मेरे को पानी से बहुत खतरा था. खतरा एज एन आई वाज नॉट कंफर्टेबल. तो मैंने बट मेरे को मोस्टली हाइट के स्टंट्स बहुत मिले और स्ट्रेंथ के. सो देयर आई हैड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड करंट इज ओ माय गॉड. बट फिर आई थिंक फीमेल्स हैव मोर पेशेंस, मोर थ्रेशोल्ड पावर आई फील विद करंट. सो इट वाज गुड, इट वाज फन. तो रश्मि इक्का बाजी ਨਾਲ काम करके कितना लगा ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत बढ़िया. He is, I think, the most. He is very humble and he is very very extremely talented और बहुत ही versatile. तो मेरे को ऐसा ना बहुत मजा आता है जब ऐसा आर्टिस्ट होता है जो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं सेम टाइम पे. मतलब उनके साथ मेरा बाजरा सिट्टा आया, उसमें उन्होंने क्रेजी वर्स लिखा पॉप. फिर उसके बाद आया मोर, कुड़ी नचदी फिरे जिवें बागां विच मोर. दैट वाज वेरी इंस्पिरेशनल. एंड नाउ दिस इज लाइक स्ट्रेट इन योर फेस कि जीवन देता सबको मौका, सही गलत का दुनिया के बारे में लिख रहे हैं. और सीधा बोल दिया उन्होंने, वो सुनना आप, उसमें सीधा बोला ई है इसमें, ई पेरेंटल एडवाइस. सो आई थिंक that's an amazing thing that he is very blunt. हमारी इतनी ज्यादा चिट चैट और जैमिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनको गाना बहुत बढ़िया गाना है बहन, ये क्या बना दिया. सॉरी यार, ये हटा देना. मैं बहुत अच्छा करती हूँ एक्चुअली, करके दिखाऊं थोड़ा सा. प्लीज करना. एंड एक्शन. बहन ये क्या बना दिया, ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया, ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया कर दिया. मैं कहा बढ़िया लगा ना आपको, प्लीज इस पे मैं तो बहुत बढ़िया लिख दूंगा, ऐसा लिखूंगा ना इस पे मैं कि दुनिया मतलब सीधा. मैंने कहा ओके, मैंने कहा ब्रो. सो आई गॉट रियली एक्साइटेड दैट ओके ही लाइक्स इट. कहते सर बहुत बढ़िया बनाया. फिर किया, फॉलो अप हुआ थोड़ा, उन्होंने लिख के दिया वर्स और खूबसूरत लिख के दिया. शुभ मतलब थोड़ा गुड थिंग्स टेक टाइम. सो दैट्स व्हाई इट टुक 3 years to put up so many good things together, and I'm very very honored and grateful about it. कितने सारे लोग आए हैं. कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसको आपने अप्रोच किया और कन्वर्ट नहीं हो है पाया? दूसरे मुल्क में. ड्रेक. दूसरे मुल्क में वो तो होगा अभी. ड्रेक तो यार कैसी बातें कर रही हो तुम. दूसरे मुल्क में है वो जो अप्रोच किए और हो नहीं पाया. क्यों, कौन है? दूसरे मुल्क के हैं. अरे नाम तो होगा उनका. तो मुल्क बोल रही हो ना, दूसरा मुल्क है. नहीं, पर हम नाम जानना चाहते उनके साथ ऐसा हुआ कि I gave them a song. Who them? Them. ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ. Tala Yunus. From? दूसरा मुल्क. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ. Really? Of course. So then we'll go there. देखे काम. यार ननकाना साहब जाने यार, मम्मी का सपना है, मेरा भी है. So I sent him a song long back and he missed it because of the glitch, Instagram glitch. And then it didn't work out because it took so many months, and then I approached another person who's a Canadian artist now. So that guy is on board now. And he is? He is, you will know very very soon, guys. Album coming out.
हाँ जी. So we made another page for the album. It's called Koraverse, जिसमें सारी Kora की updates हैं. And we put like all the hints for all the hip hop clan and pop clan, you know, because it's a mix of everything. This album. It has trap, it has Afro beats. हमारे शंकर भगवान का भी गाना है. फिर उसके बाद artists भी बहुत बढ़िया हैं. So we've put all the features के hints on Koraverse for people to guess. Can we reveal some of them? No. You just revealed 3 of them. 2. That is coming in this year. Rest 9. अच्छा, Rest 9 11 जनवरी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ. Everybody goes on vacation and ਬੜੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ. ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਕੋਰਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ. The Canadian Boy. The Canadian Boy. Who is this Canadian boy? Who is this Canadian boy who wears a pug? The Canadian boy who has a pug. ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ. ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬਣਾਏਂਗੇ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਟ ਦਿਓ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. कैसे बुलाते हैं सिंह एक दूजे ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ. ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ. और गुरुद्वारे में कैसे बुलाते हैं? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा. ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ. ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ. Yeah. Oh, मैं फतेह is back is right, no? मतलब मैं कुछ टाइम तो उन्होंने कोई गाने गुने सुने. He's doing a tour full Wow. across US Canada. It's going on. But it's a song, it's a very chilled ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਸੁਣਾ ਦਿਓ. ਸੌਰੀ ਪਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ ਅੱਜ. 2 घंटे ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ. Kora का पूरा वो दे देंगे. But it's Fateh and he is incredible. So this is a song which I sent to the previous mulk, the ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ. Yeah. But then it didn't work out because of the Instagram glitch. And then when we came back to me, he's like, oh my God, that was an insane song. But I'm waiting for Fateh's verse on it now. So let's go. It's crazy that, you know, this is the biggest project of my life. And in general also, I feel UV, no woman has ever done it. Even men, if you see all these producers like Kashmir ki album aa rahi hai, Nuclear ki album aa rahi hai, which is amazing. They are also doing this collaborative initiative with all these collaborations. But this is like a female singer, songwriter, who's getting all these people from DHH and as well as across the globe and, you know, like more people. There's a French rapper in it, female rapper, जिसने हिंदी में भी गाया पहली बार जिंदगी में और इंग्लिश में गाया है. फिर एक नॉर्थ ईस्टर्न फीमेल रैपर है. फिर साडी पंजाब दी शेरनी भी हैगी. गाने का नाम भी शेरनी है, सॉरी. सो या आई मीन दिस इज देन दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं, पंजाब के हैं एंड साउथ के भी हैं. साउथ के भी हैं जी, साउथ का भी एक रैपर है. जी हाँ, तो इसी प्रकार से ये एल्बम बहुत ज़्यादा हिट होने वाले हैं. तो बहुत ज़्यादा. ऐसे वेरी सीरियस क्वेश्चन. या मेरे को लगता है आजकल जो हमारा यूथ है ना, जी, जो हिप हॉप कल्चर और यू नो फ्रीडम म्यूजिक और इंडिया आर्टिस्ट को फॉलो करता है, मुझे ऐसा लगता है इन ऑल द डिफरेंट स्फेयर्स बहुत ऑप्शंस हो गई हैं अपना इंस्पिरेशन चुनने की. जी. सो फॉर ऑल दोस पीपल who are in their late teens, early 20s, who get inspired. मैं तो इसको फॉलो करूंगा या ये मेरा बेस्ट है सेक्टर. What is the quality that a teenager should look into someone when he or she chooses someone as an idol? Are you talking about Gen Z? Gen Z, of course. क्योंकि बहुत भटक जाते हैं लोग, ऑप्शंस बहुत, आई फील ये बहुत डम हो जाते हैं क्योंकि जो कंटेंट भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं डम बना रहा है उनको. आई फील that's an artist responsibility as well. That's why Kora has all the songs which are meaningful. You know, the way I used to keep it in the way I still make that EP where poetry, I'm inspired by poetry.
तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जो गा रही हूँ या मैं जो एज एन इंडिपेंडेंट स्पेशली प्रोजेक्ट निकाल रही हूँ, उसका कुछ मकसद हो, उसका कुछ मतलब हो। क्योंकि ये जो सरफेस लेवल पे कि हम गालियां डाल रहे हैं गाने में, या हम कुछ भी करने वाले हैं, या वी आर क्रिएटिंग सॉन्ग्स फॉर द मॉश पिट्स, व्हिच इज नॉट एक्चुअली हिप हॉप, यूज्ड टू बी मेटल, राइट? एंड नाउ इट्स कमिंग इन द कल्चर बिकॉज ऑफ द जेन ज़ी एंड देयर इन्फ्लुएंसेस। आई फील वो सब हटेगा तभी जब आर्टिस्ट और अच्छा क्या कहते हैं उसको, क्वालिटी पे काम करेंगे। सॉन्ग जिनका कुछ मतलब है, इट्स नॉट अ बीट ओरिएंटेड, इट्स नॉट लाइक अ प्रोडक्शन कम्स लेटर, बट अभी क्या हो गया, प्रोडक्शन कम पहले। सो songs like उड़ जाना will, I would hope that it changes people's perspectives towards कि कैसे गाने होने चाहिए हिप हॉप में, क्योंकि भोले का गाना है एक अपना। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जितने रैपर्स आए ना, यूवी, मैंने अगर कोई ऐसा लड़की का गाना या कुछ भी है, मैंने ब्रीफ दे दिया पहले, मैंने कहा लड़की की तारीफ करनी है, खराब वर्ड नहीं यूज करने, बिकॉज वो बहुत हो चुका है। Did any of them was like, कोई में से कोई ऐसा था कि नहीं यार वो तो मेरे पे छोड़ दे, तू मेरी मर्जी? नहीं। For instance, I'll give you a small this thing. In one of the verses, somebody said booty. So I said change it to bandi. ये हुआ है, ये एल्बम में है। Change it to bandi. Because bandi defines a full bandi. बंदा बंदी. It's not objectifying any of the feature. स्टिकलिंग पुलिंग है, बंदा बंदी. हाँ, it's not like अगर बंदी सही है तो पूरी बंदी सही है, बूटी सही नहीं है सिर्फ। तो अगर मैं उस बंदी से अट्रैक्टेड हूँ तो वो पूरी बंदी अच्छी है इसलिए मैं अट्रैक्टेड हूँ, ये नहीं कि उसकी बूटी अच्छी है या उसका सिर अच्छा है या आंखें अच्छी हैं, समझ रहे हो? सो आई मेड श्योर दैट दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर, यू नो, लाइक ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन आर नॉट बीइंग यूज्ड, बट क्या करें, अब कल्चर ऐसा है। सो आई फील the content delivery also should be the people who are delivering the content, who are writing the stuff, वो भी उतनी उम्र के ही हैं जिनको लोग इन्फ्लुएंस जिनसे हो रहे हैं। तो जब तक वो अपना सुनना चेंज नहीं करेंगे तो कैसे होगा? all right. On this note, ਇਹ ਸਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। Thank you so much. ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਿਆਲ? ਸਿਆਲ winter, come on man. Thank you.